गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेनबो साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बच्चे आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं विलियन। प्योरली हिंदी मीडियम का रहेगा, यानी विलियन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। जो बात कर लेता हूँ उसमें अपने पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों विलियन की जो परिभाषा बताऊंगा, उस परिभाषा के बाद में जो विलियन का कुछ सामान्य परिचय देखने वाले हैं अपने। तो उसके बाद में बच्चे अपने कुछ सांद्रता को दर्शाने के लिए कुछ जो टर्म्स आएंगी उसको अपने डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में बच्चा अपने विलेयता को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में बच्चा अपने वाष्प दाब को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में बच्चा टॉपिक है वो बच्चा अनुसंख्यक गुणधर्म आएगा। और ऐसे करके अपना पूरा जो विलियन पार्ट है वो क्या हो जाएगा, फिनिश होता चला जाएगा। फिर बात करता हूँ मैं विलियन क्या होता है। तो बच्चा विलियन का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये जाती है कि किसी ना किसी क्या होगी, कोई ना कोई लिक्विड की बात हो रही होगी, यानी किसी ना किसी द्रव की बात हो रही होगी। यानी विलियन का अपने सभी के दिमाग में बात यही आती है कि विलियन क्या होते हैं, कोई लिक्विड ही होगा। लेकिन बच्चा ऐसा नहीं है, विलियन लिक्विड भी हो सकते हैं, यानी द्रव भी हो सकते हैं, ठोस भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है वो कैसे हो सकते हैं, वो चीज अपने डिस्कस करेंगे। तो बच्चा मैं सबसे पहले विलियन की बात की परिभाषा की बात करना चाहूँ तो परिभाषा के रूप में यदि बोलना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ समागी पदार्थों का मिश्रण। समागी पदार्थों का मिश्रण जिसमें क्या होगा, जिसके दो घटक होते हैं विलेय और विलायक, वो क्या कहलाते हैं बच्चे, विलियन कहलाते हैं। यानी समागी पदार्थों का मिश्रण जिसमें दो घटक होंगे, एक विलेय होगा दूसरा विलायक होगा, उनका जो मिश्रण क्या कहलाता है बच्चे, विलियन कहलाता है। पहले अपनी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, फिर डेफिनेशन को समझेंगे बच्चा। तो डेफिनेशन की बात करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ समागी पदार्थों का मिश्रण। समागी पदार्थों का मिश्रण जिसके दो घटक होते हैं, जिसके दो घटक होते हैं। पहला घटक होता है बच्चे विलेय व विलायक। दो समागी पदार्थ का मिश्रण जिसमें क्या होते हैं, जिसके दो घटक होते हैं विलेय और विलायक। अब ये बच्चे इसमें टर्म आई है समागी पदार्थ क्या होते हैं, समागी पदार्थ क्या होते हैं, विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, इस चीज को अपनी डिस्कस कर लेते हैं। अब बच्चे इसमें जो विलियन की डेफिनेशन है, वो जो परिभाषा है वो कह सकते हैं समागी पदार्थों का मिश्रण जिसके क्या होते हैं, दो घटक होते हैं विलेय, जिसमें एक होता है विलेय और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। और ये क्या होते हैं आपस में कोई भी जो फिजिकल मेथड यानी कि इसको अपने जनरल मेथड से क्या नहीं कर सकते, अपने को अलग नहीं कर सकते, यानी इसको अपने क्या अलग नहीं कर सकते। इसको आपको ध्यान रखना है। समागी पदार्थों का मिश्रण जिसमें दो घटक होते हैं विलेय और विलायक क्या कहलाता है बच्चे, विलियन कहलाता है। अब बात आती है बच्चे समागी पदार्थ क्या होते हैं, समागी पदार्थ क्या होते हैं। समागी पदार्थ को डिस्कस कर लेता हूं बच्चे। समागी पदार्थ को डिस्कस करने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं बच्चों। आप सभी ने घर पे क्या चाय बनाई होगी, चाय बनाई है, नींबू पानी बनाया होगा। नींबू पानी में आपकी मम्मी क्या करती है, कोई लिक्विड लेते हैं, यानी मैंने क्या ले लिया, H2O लिया, यानी पानी के अंदर मैंने क्या ऐड कर दी, शुगर ऐड कर दी, यानी शक्कर ऐड कर दी। पानी के अंदर मैंने क्या ऐड कर दी, शक्कर ऐड कर दी। उस शक्कर ऐड करने से होगा क्या, धीरे धीरे तो क्या करेंगे, सेक करेंगे। सेक करने से थोड़े टाइम बाद क्या होगा, पूरे पानी के अंदर क्या चली जाएगी, शक्कर क्या रहेगी, घुल जाएगी। अब यदि मैं इसका सैंपल यहाँ से लेता हूँ टेस्ट, वाटर का तो भी सेम आता है। अब यदि मैं यहाँ से मैं इसको टेस्ट करता हूँ तो भी सेम आते हैं। ये सब जगह शक्कर क्या है, समान मात्रा में घुल गई, यानी सब जगह शक्कर क्या हो गई, समान मात्रा में घुल गई। उसी विलियन को क्या बोलेंगे बच्चे, उसी विलियन को हम क्या बोलेंगे, समागी मिश्रण बोलेंगे, समागी मिश्रण बोलेंगे। अब बच्चे एक होते हैं विस्मागी मिश्रण। विस्मागी मिश्रण बच्चे क्या होगा, ये बच्चे मिश्रण को दो प्रकार से बता सकते हैं, मिश्रण को दो प्रकार से बता सकते हैं। पहले मैंने डिस्कस किया बच्चे समागी मिश्रण क्या होता है, और दूसरा यदि मैं विस्मागी मिश्रण की बात करना चाहूं तो विस्मागी मिश्रण में क्या होगा बच्चे, ये मैंने क्या ले लिया, कोई
पानी ले लिया, क्या ले लिया, पानी ले लिया, यानी H2O ले लिया, और उसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दी बच्चा, सैंड ऐड कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मिट्टी ऐड कर दी, क्या ऐड कर दी, मिट्टी या सैंड बोल दो, मिट्टी ऐड कर दी। अब मिट्टी ऐड करने से होगा क्या बच्चे, थोड़ी देर बाद क्या होगी, जो मिट्टी क्या चली जाती है, बॉटम में इकट्ठी हो जाती है, थोड़ी देर बाद मिट्टी क्या होती है, बॉटम में इकट्ठी हो जाती है। या अब यदि मैं इसका सैंपल लेता हूं, यहाँ पे मिट्टी नहीं मिलेगी, यहाँ पे मिट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगी, मिट्टी और पानी अपने को दोनों मिलते हैं, यानी हर एक जगह मिश्रण क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा। तो ऐसे मिश्रण को क्या बोलूंगा बच्चे मैं, विषमार्गी मिश्रण, क्या बोलूंगा, विषमार्गी मिश्रण, क्या बोलूंगा बच्चे मैं, विषमार्गी मिश्रण। यानी जो ये सॉल्यूशन जो विलियन पार्ट है, जो विलियन पार्ट है उसमें अपने डिस्कस क्या करेंगे, ओनली समार्गी मिश्रण को डिस्कस करेंगे, यानी जिसके अंदर क्या रहेगा, हर एक जो सैंपल में हर एक क्या रहेगा, सेम जैसा मिश्रण रहेगा, उसी को अपने डिस्कस करने वाले हैं विलियन के अंदर। विषमार्गी मिश्रण को अपने डिस्कस नहीं करेंगे, यानी जो अपना मेन फोकस रहेगा समार्गी मिश्रण पे रहेगा। अब बच्चे एक बात हो जाती है, विलियन से पार्ट के अंदर टर्म आएगी बच्चे वास्तविक विलियन, क्या आएगी, वास्तविक विलियन। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ रही होगी बच्चों। समार्गी पदार्थों का मिश्रण विलियन क्या होता है, आपसे पूछे तो आप बोलोगे बच्चों सर समार्गी विलियन वो होता है, समार्गी पदार्थ का मिश्रण होता है जिसके अंदर दो घटक होते हैं, जिसमें एक विलय होता है और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। फिर मैंने आपको फिर उसके बाद में बात आती है बच्चे समार्गी मिश्रण क्या होते हैं, समार्गी पदार्थों का मिश्रण, इसका मतलब क्या हुआ, समार्गी पदार्थों का मिश्रण ये हुआ जिसके अंदर क्या हुआ, हर एक जगह जो विलियन के अंदर हर एक जगह क्या है, संगठन क्या होता है, सेम हो जाए, संगठन सेम होने को क्या बोलेंगे बच्चे, समार्गी मिश्रण। और इस चैप्टर के अंदर अपने बात इस करेंगे ओनली समार्गी मिश्रण की बात करने वाले हैं। अब बच्चे बात आती है, एक टर्म हो रहा है इस पार्ट में विलियन के अंदर आएगा बच्चों वास्तविक विलियन। वास्तविक विलियन से पहले मैं बताता हूं बच्चे आपको विलय और विलायक क्या होते हैं। तो बच्चे विलियन देखा आपने, विलियन देखा, विलियन अपने विलियन दो पार्ट, विलियन के दो पार्ट होते हैं, यानी विलियन को दो भाग में पढ़ सकते हैं। पहला होता है बच्चे विलय, पहला होता है बच्चे विलय और दूसरा होता है बच्चे विलायक। इंग्लिश में विलय को बोलते हैं बच्चे सोल्यूट, क्या बोलते हैं, सोल्यूट। और विलायक को क्या बोलते हैं बच्चे, सोलवेंट। आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, क्योंकि आपको आगे जाके इंग्लिश नहीं पढ़ना है सब कुछ। तो धीरे धीरे आप धीरे धीरे क्या करो, इंग्लिश में पढ़ने की भी आदत डालो। तो बच्चे विलय क्या होते हैं, विलायक क्या होते हैं। तो विलय क्या होते हैं, जो बच्चे विलय की मैं बताना चाहूं, तो जो कम मात्रा में उपस्थित होगा, यानी जिसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी, इसको क्या बोलेंगे, जिसकी मात्रा क्या होगी, जिसकी मात्रा कम हो, यानी विलय क्या होगा, जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो, उसको क्या बोलेंगे अपने विलय। और विलायक क्या होंगे, जिसकी मात्रा क्या हो, अधिक हो, जिसकी मात्रा क्या हो, अधिक, उसको क्या बोलेंगे बच्चे, विलायक। यानी विलय क्या होंगे, लेसर इन अमाउंट, यानी इसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। और विलायक क्या होंगे, एक्सेस इन अमाउंट, यानी इसकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। अब उस चीज को मैं समझने के लिए मैं एग्जांपल दे देता हूं, मात्रा से मतलब क्या है, वैसे आप समझ नहीं होंगे। जिसकी मात्रा कम हो वो क्या होता है, विलय होता है, जिसकी मात्रा ज्यादा हो वो क्या होता है, विलायक होता है। उस चीज को एग्जांपल से समझाने के लिए बच्चों मैं लेता हूं एग्जांपल। अब बच्चे एग्जांपल लेता हूं मैं, अब बच्चे एग्जांपल के रूप में लेना, वही एग्जांपल लेता हूं मैंने क्या किया, ये मैंने क्या लिया, H2O से भरा हुआ कोई क्या ले लिया, मैंने जार ले लिया, क्या ले लिया, तो जार लिया जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, यानी इसके अंदर क्या भरा हुआ है, जल, क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। और इसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दी, शक्कर ऐड कर दी, क्या ऐड कर दी, शक्कर ऐड कर दी, क्या ऐड कर दी, शक्कर या शुगर ऐड कर दी। तो धीरे धीरे मैंने क्या बताया, ये होमोजेनियस मिक्सचर या समांगी मिश्रण बना देगा। समांगी मिश्रण हर एक जगह जो संगठन, तो हर एक गैस का संगठन क्या हो जाएगा, सेम होता चला जाएगा। अब बच्चे मैंने इसमें किया क्या है, मैंने पानी के अंदर क्या घोली है, चीनी घोली है, पानी के अंदर मैंने क्या घोली है, चीनी घोली है। तो भाई इसमें पानी क्या है, ज्यादा मात्रा में, पानी क्या है, ज्यादा मात्रा में, यानी जिसकी मात्रा क्या हो,
ज्यादा हो वो क्या कहलाता है, विलायक। तो जल किस तरह काम कर रहा है यहाँ पे बच्चे, जल काम कर रहा है एज ए विलायक। जल किस तरह काम करेगा, विलायक की तरह काम करेगा। जल किस तरह काम करेगा, विलायक की तरह काम करेगा। और शक्कर किस तरह काम करेगी, जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो, जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो, वो किस तरह काम करेगा, एज ए विलय काम करेगा, एज ए विलय काम करेगा। तो जिसकी मात्रा कम हो वो क्या होते हैं, विलय होते हैं। और जिसकी मात्रा क्या हो, ज्यादा होते हैं, ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं, अपने विलायक बोलते हैं। उस चीज को समझाने के लिए मैंने फिर से एग्जांपल लिया, जिसके अंदर मैंने क्या बताया, पानी के अंदर मैंने क्या किया, पानी के अंदर मैंने क्या ऐड कर दी, शक्कर ऐड कर दी। शक्कर ऐड करने के बाद हुआ क्या, वो समाधि मिश्रण बनाएंगे। उस समाधि मिश्रण में क्या है, मैंने क्या किया है, शक्कर की मात्रा क्या है, कम है, यानी शक्कर मैंने क्या है, कम मोली है। तो शक्कर क्या है, एज ए विलय काम कर रहा है। और इसमें जल क्या है, जल ज्यादा मात्रा में है, जल की अमाउंट ज्यादा है, तो वो किस तरह काम कर रहा है, एज ए विलायक काम कर रहा है। तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे, अपने विलायक बोल देंगे। जल क्या है, विलायक है, और शक्कर इसमें क्या है, विलय है। अब बच्चे विलय को विलायक के अंदर बोला जाता है, यानी आप देखो विलय को किसमें बोला जा रहा है, विलायक के अंदर बोला जा रहा है। यानी मैं ये कह सकता हूं विलय को विलायक के अंदर बोला जाता है, विलय को विलायक में बोला जाता है। विलय को किसमें बोला जाता है, विलायक में बोला जाता है। ठीक है बच्चों, यहां तक मैंने डिस्कस की जो सॉल्यूशन की जो डेफिनेशन थी, उसके मतलब को अपने जाना। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, समाधि पदार्थों का मिश्रण होता है जिसमें दो घटक होते हैं, विलय और विलायक। विलय समाधि मिश्रण क्या होते हैं, उस चीज को मैंने डिस्कस किया। उसके बाद मिश्रण दो प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, समाधि मिश्रण और विषमागी मिश्रण। जो ये विलियन पार्ट है इसमें हमने क्या पढ़ना है, ओनली समागी मिश्रण को ही पढ़ना है। फिर मैंने डिस्कस किया समागी मिश्रण क्या होते हैं, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। उसके बाद में बच्चों मैंने डिस्कस किया विलय और विलायक क्या क्या चीज होती है। तो मैंने बच्चे बताया विलियन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। तो विलय क्या होता है, जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो, उसको मैं क्या बोलूंगा, विलय बोलूंगा। और जिसकी मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, उसको मैं क्या बोलूंगा, विलायक बोलूंगा। अब मात्रा से मतलब क्या है बच्चों, मैंने एग्जांपल के रूप में समझाया। मैंने क्या लिया, पानी का एक कंटेनर लिया, पानी का मैंने क्या ले लिया, एक जार ले लिया, उसमें मैंने क्या ऐड कर दी, चीनी ऐड कर दी। लेकिन चीनी की मात्रा क्या है, कम है, चीनी का मात्रा क्या है, कम है। जिसकी मात्रा क्या हो, कम मात्रा, जिसकी मात्रा क्या है, जिसकी मात्रा कम, चीनी की मात्रा इसमें कम ही है, पानी की बजाय चीनी इसमें कम ही है, उसको क्या बोल दिया मैंने, विलय बोल दिया। और जो विलायक क्या है, जिसकी मात्रा क्या हो, ज्यादा हो विलय के अंदर, उसको क्या बोलेंगे अपने बच्चे, विलायक। तो बच्चे यहाँ तक मैंने डिस्कस किया विलय, विलायक, समागी मिश्रण और विषमागी मिश्रण क्या होते हैं, विलय की डेफिनेशन डिस्कस की। अब बच्चे एक टर्म और आती है आगे, तो सॉल्यूशन का जो पार्ट है उसके अंदर एक टर्म और आती है, एक आती है बच्चे वास्तविक विलयन, या टर्म आती है बच्चे वास्तविक विलयन। विलयन के अंदर भी अपने को क्या पढ़ना है, वास्तविक विलयन को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वास्तविक विलयन। हिंदी में बात करना था उसको, इंग्लिश में बात करना था तो बच्चे इसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, वास्तविक विलयन। हिंदी में बात बोलते हैं इसको ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे इसको ट्रू सॉल्यूशन। और वास्तविक विलयन क्या चीज होती है, वास्तविक विलयन की बात करना चाहूँ तो बच्चे मैं ये कह सकता हूँ जिसके अंदर विलय कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, किसके अंदर, विलायक के अंदर। या मैं ये कह सकता हूं ऐसे विलयन जिसमें विलय पूर्णतः विलायक में घुल जाता है, यानी ऐसे विलयन होते हैं, वास्तविक विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिसमें क्या होता है, विलय पूर्णतः विलायक में क्या हो जाता है, घुल जाता है। यानी ये ध्यान रखेंगे, तो ये विलयन जो विलयन है इसके अंदर अपने पढ़ना क्या है,
वास्तविक विलयन के बारे में ही अपने को स्टडी करनी है, वास्तविक विलयन के बारे में अपने पढ़ने जाने हैं। अब आपसे कोई पूछ ले, डेफिनेशन आ सकती है छोटे नंबरों में कि वास्तविक विलयन क्या होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, ऐसे विलयन जिसके अंदर क्या होता है, विलय पूर्णतः विलायक में घुल जाता है, यानी विलय किसमें घुल जाएगा, पूर्णतः विलायक में घुल जाएगा, उसको मैं क्या बोलूंगा बच्चे, वास्तविक विलयन। तो ये चैप्टर है, उसमें हमने डिस्कस क्या करने वाले हैं, ओनली विलयन के अंदर भी वास्तविक विलयन। और तो विलयन के दो कंपोनेंट मैंने बताए, एक था विलय, एक था विलय, दूसरा था विलायक। अभी तक मैंने डिस्कस किया तो विलय विलायक क्या होते हैं, विलय में अपने डिस्कस करेंगे वास्तविक विलयन को पढ़ेंगे, वास्तविक विलयन में डेफिनेशन डिस्कस कर दी, और समांगी मिश्रण क्या होते हैं, समांगी मिश्रण क्या होते हैं, इस चीज को मैंने क्या किया, डिस्कस किया, और उससे एग्जांपल देखेंगे। अब बच्चे बात आती है विलयन कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ विलयन, यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चे मैंने भी आपको बताया कि सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। अब बात आती है, अब नॉर्मल लगता है कि कोई विलयन है वो किसी ना किसी लिक्विड की बात हो, किसी ना किसी क्या हो रही द्रव की बात हो रही होगी, लेकिन बच्चा ऐसा नहीं है। जो विलयन होते हैं वो द्रव भी हो सकते हैं, ठोस भी हो सकते हैं, और गैस भी हो सकते हैं। ये कैसे हो सकते हैं, ये चीज बात करते हैं अपने एसिड। बच्चे जो विलयन है, अभी तक मैंने डिस्कस किया विलयन के दो घटक, एक होता है बच्चे विलय यानी सोल्यूट, और दूसरा होता है बच्चे विलायक। जो विलायक होता है वो क्या होता है, एक्सेस इन अमाउंट, यानी जिसकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, जिसकी मात्रा क्या हो, अधिक। और विलय क्या होते हैं, जिसकी मात्रा क्या हो, कम। उसको क्या बोलते हैं, विलायक। अब बच्चों विलयन तीन प्रकार के होते हैं, विलयन तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। यानी ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। ये कैसे हो सकते हैं, तो बच्चे जो नेचर ऑफ जो विलयन है, यानी विलयन की जो प्रकृति कैसी होगी, वो गैस होगा, द्रव होगा या ठोस होगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा विलायक की नेचर कैसी है, यानी विलायक किस प्रकृति होगा, मेरा सॉल्यूशन भी कैसा बन जाएगा, ऐसा ही जिस प्रकार का विलायक होगा मेरा सॉल्यूशन भी कैसा बन जाएगा, उसी टाइप का बन जाएगा। ये मैं कह सकता हूं कि जो विलयन की प्रकृति है, विलयन की प्रकृति, मैं ये कह सकता हूं विलयन की प्रकृति विलायक की प्रकृति पर डिपेंड करती है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करती है, ये मैं कह सकता हूं। अब आप देखो बच्चों कैसे, आपने क्या किया, पानी के अंदर क्या ऐड की, शुगर ऐड की, पानी के अंदर मैंने क्या किया, शुगर ऐड की, तो वो सॉल्यूशन कैसा बना, पानी के अंदर मैंने क्या किया, मैंने पानी का कंटेनर लिया, पानी का कोई जार दे दिया, उसमें मैंने क्या ऐड कर दी, शुगर ऐड कर दी। जैसे मैंने अभी बताया शुगर किस तरह काम कर रहा है, एज ए विलय काम कर रहा है, और पानी किस तरह काम कर रहा है, एज ए विलायक काम कर रहा है, पानी एज ए विलायक काम कर रहा है। तो बच्चे कोई आपसे पूछे पानी के अंदर मैंने क्या ऐड कर दी, चीनी ऐड कर दी, तो आप क्या बोलोगे, ये सॉल्यूशन मेरा कैसे बन गया, आप ये तो नहीं बोलोगे मेरा ठोस सॉल्यूशन बन गया, आप ये बोलोगे ये मेरा लिक्विड था, ये लिक्विड ही रहा है, यानी द्रव ही रहा है, यानी ये मेरा कैसा विलयन बनाया, द्रवीय विलयन, यानी द्रव भी बनाया। तो मैं कह सकता हूं कि इसकी मात्रा ज्यादा होगी, उसी बात पे डिपेंड क्या करेगा, मेरा विलयन किस टाइप का होगा, और इसमें मात्रा किसकी ज्यादा है, विलायक की मात्रा ज्यादा है। तो विलायक की मात्रा ज्यादा है तो उसकी प्रकृति भी किस पे डिपेंड करेगी, जो विलयन की जो प्रकृति है वो किस पे डिपेंड करेगी, विलायक की मात्रा पे ही डिपेंड करेगी। यानी जिस प्रकृति का मेरा विलायक होगा उसी प्रकृति का मेरा क्या होगा, विलयन बन जाएगा। विलायक तीन प्रकृति के हो सकते हैं, मेरा विलायक क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, मेरा विलायक क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, जो मेरा विलायक वो द्रव भी हो सकता है, और जो मेरा विलायक क्या हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। इसी प्रकार से बच्चा जो मेरा विलय हो सकता है, विलय भी तीन प्रकार के हो सकते हैं, विलय भी तीन प्रकार के हो सकते हैं, विलय मेरा गैस भी हो सकता है, विलय मेरा क्या हो सकता है, द्रव भी हो सकता है,
और विलय मेरा क्या हो सकता है, ठोस भी हो सकता है। तो बच्चा विलायक तीन प्रकार के होते हैं, गैस, द्रव, ठोस। यानी इन्हीं जो ये क्या है बच्चे, इनकी नेचर है, ये गैस नेचर का हो सकता है, द्रव नेचर का हो सकता है, ठोस नेचर का हो सकता है। इसी अकॉर्डिंग हमने विलयन के 9 प्रकार के विलयन पढ़ते हैं। अब 9 प्रकार के विलयन पढ़ते हैं, वो कैसे कैसे देखते हैं, उससे क्या हम एक टेबल बनाएंगे जिससे आपको क्या चीजें, ये सारी चीजें क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी। तो बच्चे जो अब तक का लेक्चर था आपने देखा विलयन की जो परिभाषा क्या होती है, विलयन क्या होते हैं, समागी पदार्थों का मिश्रण है जिसके अंदर 2 घटक होते हैं, विलय और विलाय। फिर मैंने डिस्कस किया समागी मिश्रण क्या होते हैं, जिसके अंदर समागी मिश्रण के अंदर जो विलयन का जो संगठन है वो सेम रहता है, उसको क्या बोलेंगे अपने, हर एक जैसा हो उसको क्या बोलेंगे अपने, समागी मिश्रण। अब आगे की बात कर, आगे समागी मिश्रण के बारे में डिस्कस किया, विलय और विलायक के बारे में। और फिर जो आगे जो अपना रहेगा अभी नेचर ऑफ विलयन, यानी जो विलयन की प्रकृति बात पे डिपेंड कर रही है, विलायक की प्रकृति पे डिपेंड कर रही है। ये कैसे डिपेंड करती है, वो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए बच्चों कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, डिस्कस कर लूंगा। तो बच्चे ये जनरल इंट्रोडक्शन है। थैंक यू।